खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आपने पूरा देख लिया और पूरा समझ लिया तो आज के बाद आप कभी किसी से ये नहीं पूछोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, या आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि मैं कंसिस्टेंसी से क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपकी हर कमी का, आपकी हर मजबूती का जवाब आपके पास होगा। तो टॉपिक इसका ये है कि दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स विल नेवर बी सेलेक्टेड। अगर आपके अंदर, मैं दो तरह की क्वालिटीज़ बताऊँगी, आप चेकआउट करना कि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपके अंदर अगर हैं तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, और कुछ तरह की क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊँगी जो आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिनका नहीं है उन्हें ये मानकर नहीं बैठना कि अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं करूं क्या। तो उसमें आपको इसीलिए मैं ये वीडियो लाई हूं ताकि आप समझ सको। ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं या बहुत परेशान रहते हैं। उनको लगता है हम तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत सालों तक मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, और वहीं एक साल में पढ़ने वाला आईएएस निकाल लेता है। तो बस यही अंतर होता है। तो हम इसमें 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है बुक, पॉइंट नंबर 2 है आपकी कंसिस्टेंसी, पॉइंट नंबर 3 है डिसिप्लिन, पॉइंट नंबर 4 है मेमोरी टेक्निक, फिफ्थ है फोकस ऑन, सिक्स्थ आपका लास्ट है फीलिंग टायर्डनेस। इनको साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है, जल्दी जल्दी से समझेंगे। शेड्यूल अपने लाइफस्टाइल के बारे में आज थोड़ा कम बताऊंगी क्योंकि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। मॉर्निंग हो गई है, आंचल पढ़ रही है, इसके बाद हम किचन का काम करेंगे, फिर अपनी स्टडीज़ करेंगे, फिर लास्ट में बाहर थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे। ये इस वीडियो में हमारा शेड्यूल है। अब देखिए, पॉइंट नंबर 1 की बात करें अगर बुक्स की, तो देखिए दो तरह के स्टूडेंट होती हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जिनके पास बुक्स बहुत कम होती है, उनके पास कलेक्शन बुक्स का बहुत कम होता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास बुक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप ये देखोगे कि जब भी वो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, कुछ भी उन्होंने ऐसा देखा जिसकी बॉडी ने उनको एकदम चार्ज अप कर दिया, वो तुरंत ही जाएंगे मार्केट में, वो एक नई बुक को सर्च करने की कोशिश करेंगे। उन्हें लगेगा लाओ कहीं से कोई मैटर ले लें, कहीं से कोई पीडीएफ ले लें, कहीं से कोई बुक ले लें। वो इस तरफ से अपनी एनर्जी को डेविएट कर देंगे और ढेर सारे मटेरियल्स लाकर रख देंगे। और वहीं दूसरे स्टूडेंट हैं, वो क्या करेंगे, वो उनके पास लिमिटेड ही बुक्स होगी, लेकिन जब आप उनकी बुक्स को देखोगे तो उनकी बुक्स फ्रॉम द पेज नंबर 1 से पेज नंबर लास्ट तक वो पूरी रंगी हुई होगी, कलर्ड होगी, यानी कि पूरी पढ़ी हुई होगी। लेकिन वहीं जो दूसरे टाइप के पर्सन हैं, उनके पास बुक्स तो बहुत ढेर सारी होगी, ढेर सारे राइटर्स की होगी, लेकिन स्टार्टिंग के 15-15, 20-20 पेज उन्होंने हर बुक के पढ़ रखे होंगे। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो पढ़ते तो बहुत है लेकिन वो डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उनका कोर्स ही कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, और एट लास्ट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये पहली चीज़ आपको समझनी है। अब आप समझो कि आप किस क्राइटेरिया में फॉल करते हो। अगर आप भी बुक्स का कलेक्शन लगाते हो तो वो मत करो, बुक्स अपने लिए एक ही लाओ, लेकिन उसको एक नंबर पेज से लास्ट तक उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। ये रूल नंबर 1 हो गया आपका। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। इसको हम साथ में लेकर चलेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को अच्छे से समझना होगा। हम इन दोनों को अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या है, कंसिस्टेंसी तभी आ पाती है जब हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, स्टडी व्लॉग देखा, या कुछ भी कोई मूवी देखी, उनके अंदर ग्राफ एकदम ऊपर से जाता है और उनको लगता है आज तो मैं पूरा फाड़ कर ही रख दूंगा। उस दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, या दिमाग में ही उन्होंने इतना पढ़ लिया है, भले ही बुक पे नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो इतने घंटे फाड़ दूंगा। क्या होता है, सडनली दूसरा, तीसरा, चौथा दिन जैसे ही बीतता है, उनका मतलब पूरा एकदम जितना भी मोटिवेशन है वो लो हो जाता है। फिर उनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ चलता चला जाता है। और क्या होता है, उनके अंदर धीरे धीरे, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए वो कंसिस्टेंसी भी नहीं ला पाते हैं। फिर 4 दिन के बाद वो कहीं और किसी और मोटिवेशन की तलाश करेंगे, किसी और मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढेंगे, किसी और स्टडी व्लॉग वाले को ढूंढेंगे, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिल जाए। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, और साथ ही साथ जो लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ पाते हैं, सिर्फ एक राज है कि वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड है। अगर उन्होंने सोचा है कि मुझे 3 बजे से पढ़ने बैठना है, तो वो 3 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे, चाहे उनकी नींद पूरी हुई है या नहीं, घर का काम हुआ है या नहीं,
लेकिन उनको बैठ जाना है, ये डिसिप्लिन है। तो ये अंतर होता है। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपके अंदर डिसिप्लिन होते हैं। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशन का ग्राफ बहुत ही ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे 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 चला जाता है। और वहीं जो डिसिप्लिन का ग्राफ होता है वो ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ता ही चला जाता है। यानी कि जो डिसिप्लिन इंसान होगा वो हर दिन 3 घंटे ही समय निकाल पाएगा, लेकिन वो 3 घंटे जो है वो हर दिन पढ़ेगा, और वो हर दिन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे मेरे सर थे, एक ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा करती थी, तो वो कहते थे कि आपने पढ़ा होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन उनका कहना ये था कि बूंद बूंद से घड़ा तो भरता है, लेकिन जब उस घड़े में बूंद नियमित रूप से डाली जाए तभी वो घड़ा भरेगा। अगर आप उस घड़े में 1 बूंद डाल दो और उसके बाद 3 से 4 दिन बाद 1 बूंद डालो, फिर 1 महीने बाद 1 बूंद डालो, तो क्या वो घड़ा कभी भर सकता है? कभी नहीं भर सकता, क्योंकि जो बूंद आपने डाली है वो बूंद घड़े ने सोख ली है, फिर वो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। उसी तरह जब आपने 1 दिन पढ़ाई की, 10 दिन का गैप किया, फिर 1 दिन पढ़ाई की, फिर 1 महीने का गैप किया, तो आपका पूरा ग्राफ बनकर आता है 0। आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कुछ भी आपके पास नहीं रहता है। वहीं अगर आप 2-2 घंटे ही डेली पढ़ रहे हो, तो बूंद को आप डेली डालते जा रहे हो, जिससे घड़ा पानी को सोख नहीं पा रहा है और वो भरता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा बहुत बेहतर तरीके से। तो अगेन फिर से आप अपना टिक मार्क कीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और क्या आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं हो रहा है तो अपने अंदर सुधार जरूर कीजिए। अब बात करते हैं मेमोरी टेक्निक की। हमें मेमोरी टेक्निक तो पता नहीं होती और हम बार बार कंप्लेन करते रहते हैं, हमें तो याद ही नहीं होता, हमें तो याद ही नहीं होता, क्योंकि हमने तो अपने आप को आइंस्टाइन का अब्बा समझ रखा है। एक्चुअली किसी को याद नहीं होता। आपको ये फैक्ट समझना पड़ेगा कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स बने हुए हैं, वो एक साइंटिफिक तरीके से वर्क करते हैं। उसमें जो मेमोरी है, जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी हुई है, तो वो आपको लगभग 24 घंटे के बाद या कुछ घंटों के बाद सिर्फ 10% ही याद रह जाती है। थोड़ा बहुत अंतर मान सकते हैं 5-10% का, वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, सामने वाला कितना हैप्पी रहता है उसके ऊपर, किस तरह की इन्वायरमेंट उसके पास है उसके ऊपर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं अंतर करता। तो आपको 10% याद रहेगा। रूल आपको पता होना चाहिए, मेमोरी रूल। मेमोरी रूल आपको ये कहता है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को आप अप्लाई करो। जैसे आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो किसी भी टीचर का, तो कोशिश करो देखने के साथ साथ उसको ज़बान से बोलते भी रहो, रिपीट भी करते रहो बीच बीच में, साथ ही साथ रफली लेकिन एक पेज अपने पास रखो। आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको लिखते जाओ। उससे क्या होगा, वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक के लिए फीड हो जाएगा। और रिवीजन टेक्निक को समझो। रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपने 1 दिन पढ़ा है किसी भी चीज़ को, उसको 24 घंटे के बाद उसको शॉर्ट रिवीजन देना है, फिर उसको उसके 1 हफ्ते के बाद एक रिवीजन देना है, फिर उसको जो है 15 दिन के बाद एक रिवीजन देना है, फिर 1.5 महीने के बाद एक रिवीजन देना है। इस तरह से अगर आपने कर लिया तो कभी भी आप किसी भी चीज़ को जल्दी से भूलोगे नहीं। और ये चीज़ तो कहना बिल्कुल भी भूल जाओ कि मैं किसी भी चीज़ को भूलता हूँ। अरे भाई, दुनिया का हर एक इंसान भूलता है। अगर भूलेगा नहीं इंसान तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस दुनिया में है कि इंसान पागल हो जाएगा सब कुछ याद रख के। तो हमारे दिमाग को नहीं पता है ना कि भैया ये पढ़ाई है, चलो इसको याद कर लेते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। दिमाग तो न्यूरॉन्स पे काम करता है। तो आपको समझना होगा कि मेमोरी टेक्निक से जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिजल्ट लेकर आ पाओगे। जो लोग मेमोरी टेक्निक से पढ़ते हैं वही बोलते हैं कि मुझे तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि उन्हें रिवीजन की टेक्निक पता है। तो आप भी अपने आप को देखिए कि आप किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, नहीं तो अपनी मेमोरी टेक्निक को सुधारिए। 5th पॉइंट की बात करें, फोकस की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास अगर सब कुछ है लेकिन ये वाला पॉइंट अगर मिसिंग है, आपके पास फोकस नहीं है, तो आप नहीं पढ़ाई कर सकते। आप 45 मिनट का ही स्लॉट लगाओ, लेकिन उस 45 मिनट में ना आपको बाथरूम जाना पड़े, ना आपको प्यास लगनी चाहिए उस 45 मिनट में, ना ही आपको मोबाइल का कोई नोटिफिकेशन देखना है। अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ करिए या साइलेंट करिए, मत स्विच ऑफ करिए। हो सकता है आपकी कोई इमरजेंसी कॉल आने वाली हो, आप बस उसको साइलेंट करके कहीं दूर रख दीजिए जहां आपको उठकर जाने में आलस लगे, और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए। 45 मिनट का अलार्म लगाइए और अपने आप से बोलिए कि जब तक मैं मर ना जाऊं या सामने कोई ट्रेजेडी ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। और वो 45 मिनट डेडिकेशन के साथ पढ़िए। फिर देखिए कि वो चीज़ आपको कैसे नहीं याद रहती, क्या आपका फोकस लेवल होता है, फिर आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। और जब किसी चीज़ में मज़ा मिलने लगता है ना इस दिमाग को, तो फिर वो चीज़ अपने आप ही दिमाग करने लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, फीलिंग टायर्ड। देखिए, मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसी वीडियो में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 6th जो पॉइंट है, फीलिंग टायर्ड। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत लथार्जिक फील करते हैं, बहुत टायर्ड फील करते हैं, हमें लगता है कि क्या पढ़ें, आज तो मन नहीं कर रहा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है उसको कहीं वेस्ट कर आए होते हैं।
या तो घर का काम हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, या तो पढ़ाई करने से पहले हमने बातें बहुत ज़्यादा कर ली है, बोल ज़्यादा लिया है। जब हम बोल ज़्यादा लेते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इससे हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगती है, उसे पानी की अर्ज होती है, उसके अंदर सोडियम की कमी होती है, वो चीज़ उसको चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आप कहीं बहुत ज़्यादा बोल तो नहीं लिए हैं, काम तो बहुत ज़्यादा आपने नहीं कर दिया, या फिर आपने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग तो नहीं कर ली है, इधर उधर के फालतू कंटेंट तो आपने नहीं देख लिया। अब आप सोचोगे इसका कैसे फ़र्क पड़ता है? इसका फ़र्क पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा फिर थिंकिंग करने लगोगे, जिससे आपका जो ब्रेन है वो अननेसेसरी वर्क करेगा और आप टायर्ड फील करोगे। आपको पता है 5 घंटे का फिजिकल वर्क इज इक्वल्स टू 1 आवर मेंटल हेल्थ। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो और 5 घंटे फिजिकल वर्क करते हो, दोनों इक्वल है। तो आप इस चीज़ को समझिए, अपने दिमाग को वहीं पर काम पर लगाइए जहाँ पर ज़रूरी हो। तो ये सारी टेक्निक्स मैंने आपने बताई है, इनको आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक इस हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर वर्क करिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत ज़रूर है, नहीं तो फिर रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है। और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे इतना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। ये देखिए हम बाहर गए हुए थे, शाम को हम आजकल आउटिंग पे निकल जाते हैं, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है तो बस यहीं आसपास घूम कर आ जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो शॉपिंग कर ले आते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।